आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर। सो वी हैव टाइप्स ऑफ एरर। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ एरर है इनमें तीन मेजर क्लासेस ऑफ एरर आते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। और जो तीसरा है वो है रैंडम एरर्स। तो ये है बेसिक तीन मेजर टाइप्स ऑफ एरर। जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है इसमें तीन और टाइप्स के एरर है। सिस्टमैटिक के और तीन टाइप्स है जिसमें सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। और दूसरा है एनवायरमेंटल एरर। और जो तीसरा है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ एरर जो कि है हमारा ग्रॉस एरर। होता क्या है? जो पहले टाइप ऑफ का एरर है वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ, मैं मतलब मुझे रीडिंग आई 100.1 तो मैंने गलती से लिख लिया 101। आई थी मुझे 100.1, लिख लिया मैंने 101। तो अब एरर आ गया 0.9 का। तो इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन एरर। ये एरर होता है जो ह्यूमन एक रिकॉर्डिंग के टाइम कर लेता है। ठीक है। दीज एरर्स These errors occur due to human factor, इंसानों की वजह से, human factors, and it's due to carefulness of user while noting down the reading. Noting down the reading। देखो ये कोई एरर ऐसा नहीं है कि ये मतलब आई मीन टू से ये कोई परमानेंट एरर नहीं है और ना ही इसका एम्पलीट्यूड कोई कांस्टेंट। ये सारा यूजर पे डिपेंड है। यूजर ने देखा 100 वो 110 बोल दिया, यूजर ने देखा 100 वो तो 200 बोल दिया। तो ना ये एरर कांस्टेंट है ना इसका एम्पलीट्यूड है कांस्टेंट। नाइदर द एरर इज कांस्टेंट, neither the error is constant nor its amplitude। और सारा किस पे डिपेंड है? all depends on user। ठीक है। तो ये था सबसे हमारा पहला ग्रॉस एरर। चलिए अब दूसरे टाइप ऑफ एरर पे जाते हैं विच इज सिस्टमैटिक एरर। तो दूसरे टाइप का एरर है विच इज सिस्टमैटिक एरर। तो जो सिस्टमैटिक एरर है इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड एरर। जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके रिलेटेड क्या एरर है उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ठीक है। तो जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला वो हमारा होता है तीन टाइप्स का। सबसे पहला सबसे पहला
इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी आप अच्छा थर्मोमीटर ले लेते हो और कभी आप अच्छी कंपनी का नहीं ले लेते हो। अच्छी कंपनी का जब आप ले लेते हो तो आपको भरोसा होता है कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सही आ रहा है। अगर आप अच्छी कंपनी का नहीं ले रहे हो तो आपको रीडिंग पे डाउट होता है, ठीक है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है वो इसी टाइप का होता है। इट अकर्स ड्यू टू सबस्टैंडर्ड। सबस्टैंडर्ड मतलब अच्छा नहीं, मटेरियल used in the fabrication या जो हम ये बनाने के टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और दीज आर परमानेंट एरर्स। ये तो परमानेंट एरर होता है, पहले ही होता है जो हमारे मैन्युफैक्चर के टाइम, और इनका होता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। क्योंकि जो एक बार गलत इंस्ट्रूमेंट बना वो हमेशा गलत ही रहेगा। या हम कोई ऐसा ये मटेरियल यूज करें जो हमेशा चेंज होता रहता है विद टेम्परेचर। ये तो था पहले टाइप ऑफ एरर जिसको हम बोलते थे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसी में सिस्टमैटिक एरर में जो हमारा दूसरा एरर है विच इज एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर, जो एनवायरमेंटल एरर होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकर्स ड्यू टू external environmental factors like, जैसे कभी क्या होता है, कभी मुझे किसी इंसान का टेम्परेचर चेक करना है, अगर मैं उसको ठंडी जगह पे देखता हूँ तो वो कम आता है और अगर मैं उसको गर्म जगह पे देखता हूँ तो ज़्यादा आता है। तो अब एरर आ रहा है, जो मुझे मेजर करना था वो परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो वही होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो एरर आता है। इसमें हमारा आता है प्रेशर, टेम्परेचर, और आ सकता है ह्यूमिडिटी के साथ साथ ह्यूमिडिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आते हैं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक है। तो ये ना ये परमानेंट होते हैं। क्यों नहीं परमानेंट होते हैं? दे आर नॉट परमानेंट, क्योंकि जो हमारे कंडीशंस है एक्सटर्नल वो चेंज होती रहती है और इसी वजह से डोंट इनका नहीं होता है हैव कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे दूसरे टाइप ऑफ एरर है वो है हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। सिस्टमैटिक एरर में लास्ट टाइप ये क्या होता है? अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशनल मेथडोलॉजी। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसा एरर आता है, मान लो मेरे पास वोल्ट मीटर है, इट्स एन एनालॉग वोल्ट मीटर, और इसकी जो सुई है पॉइंटर वो कहीं पे रुक गया। तो अगर मैं इसको साइड से दिख रहा हूँ ना, आई एम नॉट लुकिंग डायरेक्टली पैरेलल टू द, आई हैव टू बी पैरेलल, मेरी आंख को रहना है बिल्कुल सीध में, तभी मैं एक्यूरेट वैल्यू दे। अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, थोड़ा सा साइड से, तो मुझे थोड़ा सा एरर आएगा। तो अगर मैं ज्यादा साइड पे गया तो ज्यादा एरर आ सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्व, और इसी एरर को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, कि मुझे हैव टू बी पैरेलल टू द इंस्ट्रूमेंट और मुझे हेड ऑन रहना है तभी मैं अच्छे से, अगर मैं नहीं रहा हेड ऑन विद द पॉइंटर, आई विल नॉट
आई विल नॉट गेट अ प्रॉपर वैल्यू. सो दीज आर नॉट परमानेंट एंड ये कांस्टेंट भी नहीं होते हैं. उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइप का एरर है विच इज रैंडम एरर्स. ठीक है, चलिए देखते हैं रैंडम एरर क्या होता है. जो हमारे रैंडम होते हैं ये एक्चुअली होते हैं रैंडम. मतलब रैंडम इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं किसी से भी कोई भी फैक्टर से हो सकते हैं, चाहे वो हमें पता हो चाहे वो हमें नहीं पता. चाहे एक छोटा सा कैपेसिटर खराब हो गया तो हमें नहीं पता है, लेकिन रिकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं, हमें रिकॉर्डेड वैल्यू मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ये करेक्ट है या नहीं है. उसको भी रैंडम. कभी कभी इलेक्ट्रिकल नॉइज होती है उसकी वजह से आ रहा है. कभी कभी क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कोई मेजरमेंट लेने का, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटर है वो उस प्रॉपर वे में वैल्यू नहीं ले रहा है, वो कुछ गलत कनेक्शन कर रहा है, तो वो भी रैंडम मैनर में आता है. तो दीज आर स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस इन द मेजर्ड डेटा ड्यू टू प्रिसिशन लिमिटर्स, and they're also due to experiments inability to take the measurement in a right way. ठीक है, ये था बेसिक टाइप्स ऑफ एरर्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. हमारे दूसरे टाइप के एरर थे विच वर एनवायरमेंटल एरर. चलते हैं अब इसी सिस्टमैटिक एरर में तीसरा टाइप विच इज जो हमारा है ऑब्जर्वेशनल एरर.